वोटिंग फीसदी कौन होगा फिसड्डी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग हुई तो कई जगह बवाल भी सामने आया। सपा ने साफ कहा कि प्रशासन के द्वारा रोक टोक किया गया, लेकिन जिन सीटों पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ उस जगह पर वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा है, यानी कि बवाल का कोई खास असर नजर नहीं आया या फिर बवाल था ही नहीं, बस दिखाया गया। बस मतदान के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी या फिर प्रशासन पर सवालिया निशान उठे उसकी व्यवस्था हुई थी, क्योंकि एक तरफ अखिलेश वोटिंग परसेंटेज को देखकर खुश हैं तो दूसरी तरफ राम गोपाल यादव चुनाव रद्द करने की मांग करते हुए नजर आ रहे। खैर सवाल कहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब मात्र एक दिन बाकी है 23 नवंबर, जिस दिन उपचुनाव के तमाम सीटों पर जो नतीजे हैं वो सभी के सामने होंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी जिस तरीके से चुनावी हुंकार भर रही थी उसका असर क्या कुछ हुआ जनता के बीच, उसका जनादेश आएगा 23 नवंबर को। लेकिन उससे पहले अभी भी बवाल है और चुनाव रद्द करने की मांग की जा रही है। आखिर ये वोटिंग परसेंटेज कहलाता क्या है, आज हम अपने खास मेहमानों से इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव खत्म, वोटिंग फीसदी पर सवाल। जहां सबसे ज्यादा बवाल वहीं सबसे ज्यादा मतदान। मतदान के आंकड़ों पर शुरू हुआ बवाल। ये तस्वीरें हैं उपचुनाव के सियासी बवाल की। जब वोटिंग हो रही थी तब बवाल हो रहा था। उपचुनाव से पहले मतदान में रोक टोक सियासी बवाल लेकर आया और अब मतदान खत्म हो गया तो वोटिंग परसेंटेज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलो। जिस तरीके से मतदान के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आ रही थी और आरोप लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि मतदान फीसदी में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन हुआ उल्टा। गिरावट तो दूर की बात, बल्कि जहां बवाल हुआ वहां सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई, जिसके बाद अब सियासी तकरार देखी जा रही है। करहल हो, कुतर्की हो, सीसामऊ हो, कठेरी हो, गाजियाबाद हो, खैर हो, माजवा हो, मीरापुर हो, फूलपुर हो, ये सभी वो 9 सीटें हैं जहां पर वोटिंग देखी गई, जहां पर उपचुनाव में जनता ने अपने वोट का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। और अब वोटिंग फीसदी पर भी गौर फरमा लीजिए। यूपी की जिन 9 सीटों पर वोट डले उनमें कितने फीसदी वोट पड़े अब वो देखिए। मीरापुर करीब 57% के आसपास, कुतर्की करीब 58% के आसपास, गाजियाबाद महज 33%, खैर करीब 47%, सीसामऊ करीब 49%, फूलपुर करीब 43.5%, कठेरी करीब 57%, माजवा करीब 50%, करहल करीब 54%। जी हाँ, जहां से सबसे ज्यादा बवाल की खबरें सामने आई वहां सबसे ज्यादा वोट फीसदी दिखाई दे रहा है। इस सियासी बवाल के बीच सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान साहब को भी सुन लीजिए। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। बकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये कि कुदरती उपचुनाव में धांधली हुई है। सपा प्रत्याशी हाजी साहब कह रहे हैं कि मैं टकराना नहीं चाहता, पुलिस से मुझे इलाके में शांति चाहिए, वरना हालात कुछ और होते। मैं अगर करवट भी ले लेता तो वहाँ बड़ा विस्फोट हो जाता। सुनिए जरा। नहीं तो क्या करेंगे वो, हम तो काउंटिंग में जाके क्या करेंगे। जिस तरह का यहाँ पर नंगा नाच हुआ है, जिस तरह मैं सिर्फ टकराना नहीं चाहता था पुलिस से और कोई बात नहीं थी, वरना तो क्या नाम है यहाँ पे हालात बहुत बड़े विस्फोटक होते। मैं इलाके की मैं शांति चाहता हूँ और हमेशा मैंने शांति चाहिए। अगर मैं जरा सा भी अगर मैं करवट ले लेता तो ये जनता जो है यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा विस्फोट हो जाता। अपनी क्षेत्र मांग करेंगे चुनाव के ये मांग हम क्या नाम करते हैं कि तो इस चुनाव को रद्द करके और दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, और वो भी जो है हमारे आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस के देखरेख में चुनाव हो। हमें बिल्कुल इसके प्रदेश की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। और इस वोटिंग फीसदी को देखकर
खुद अखिलेश यादव ने भी पोस्ट करके सरकार को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पीडीए की एकजुटता, मान सम्मान और अधिकारों को नकारने वाली प्रभुत्ववादी भाजपा के खिलाफ प्रदेश की 90% आबादी के चुनाव थे। नकारात्मक भाजपा और उसकी निरंकुश सरकार की तानी हुई बंदूक भी पीडीए के लोगों के हौसले को ना तोड़ सकी। खैर, अब मतदाताओं ने अपने वोट तो दे दिए और इन 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन अब जिस दिन ईवीएम खुलेगी और वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे, उस दिन साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत हुई और किसकी हार। वोटिंग प्रतिशत को देखकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सपा की तरफ से जो कीचड़ प्रशासन की तरफ उछाला गया वो महज बरगलाने की कोशिश थी, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कुछ और ही इशारा कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सपा को पूरी उम्मीद है कि इस बार नाक और साग की लड़ाई में वो जीतेगी और एक तरफा वोट पड़ेगा। मगर सवाल ये कि आखिरकार किसके वोट के बल पर सपा जीत की हुंकार भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो चुनावी वॉर में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, 23 नवंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। श्याम सलोने हैं, बीजेपी के नेता है, अनुज शिवहरे हैं, कांग्रेस के नेता है, राकेश अहीर है, समाजवादी पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। राकेश अहीर जी, वोटिंग प्रतिशत आपने भी देख ली होगी, क्या कुछ कहता है ये वोटिंग प्रतिशत? बवाल हुआ या फिर नहीं हुआ? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है और पूरा देश देख रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही। लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, दरोगा पिस्टल तान के, बंदूक तान के लोगों तो को मीरापुर में जो 57% मतदान हुए हैं, वो लोगों ने मतदान नहीं किया, किसी और ने मैं कह रहा हूं कि लगातार अगर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर बैठ के निगरानी न करते और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत नहीं किया जाता तो शायद नहीं पड़ते। क्या 7 पुलिसकर्मी को चुनाव आयोग ने सस्पेंड नहीं किया है? क्या ये अब तक के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि पहली बार इस तरीके से आधार कार्ड पुलिस चेक कर रही थी और लगातार एक गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी करके बताया था कि किसी का पहचान पत्र पुलिस नहीं चेक कर सकती, उनके अधिकार नहीं है। फिर भी तो ऐसे दिक्कत क्या है दर्जनों पहचान पत्र अगर पुलिस प्रशासन चेक करे तो? राकेश जी, मैं क्या कह रहा हूं दिक्कत है? चुनाव आयोग की गाइडलाइन को पुलिस क्यों उल्लंघन करेगी? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर सकती है श्रुति जी, वो चेक नहीं कर सकती। ये यानी बकायदा कि चुनाव आयोग पोलिंग ने बूथ के अंदर notification जाने के जारी बाद किया। बवाल हुआ तो तब देखे पुलिस प्रशासन, उससे पहले कुछ नहीं करे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हाँ। ये पूरे सत्ता के नंगा नाच नाचे हैं। ये किसी तरीके से चाह रहे हैं कि मैं सत्ता का नंगा नाच करके और सत्ता का दुरुपयोग करके मैं 9 की 9 सीट जीत जाए, मगर ये जीतने वाले नहीं है। मैंने कहा कि मैं दर्जनों वीडियो मैंने देखा सोशल मीडिया पे और बड़े चैनलों पे चला, आपके चैनल पे भी मैं अभी देख रहा था कि अभी आप भी स्टोरी चला रही थी। क्या वो महिला जो निहत्था महिला वोट डालने जा रही थी, लोकतंत्र पर्व के हिस्से बनना जा रही थी, क्या उसको दरोगा जो है बंदूक नहीं डाल रहे थे? क्या उसको गोली मारने की धमकी नहीं दी जा रही थी? क्या वो आतंकवादी गोली मारने की धमकी दी जा रही थी? बिल्कुल गोली मारने की धमकी दी जा रही थी। आप वीडियो सुनिए, जो आप वीडियो अपने चैनल पे चला रही हैं। यानी कि पुलिस प्रशासन जब सुरक्षा कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करती है तो समाजवादी पार्टी को मैं पसंद कह रहा हूं कि क्या वो श्याम महिला सलोने जी, आतंकवादी थी? वो महिला आतंकवादी थी, वोट डालने जा रही थी। राकेश जी, तो पथराव किसने किया? पथराव की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे काबू में नहीं किया जाए? मैं कह रहा हूं कि एक पत्थर का आप एक एंगल मत देखिए। हाँ। आप देखिए पुलिस के हाथों में पत्थर है। नहीं, मैं दोनों एंगल नहीं देखूं, मैं देखूं ही नहीं। नहीं, आप देखिए ना, दोनों हाथों में पत्थर है पुलिस के। मैंने आपको दोनों एंगल दिखाए ना फिर? नहीं, आपने एक एंगल दिखाया, मैंने पूरा देखा अभी तक। जो पुलिस के हाथों में श्याम जी, पत्थर चलिए मार ठीक रहे है, थे, राकेश जी, जो ठीक। पुलिस पत्थर मार रही थी वो आपने नहीं दिखाया। राकेश जी, श्रुति जी नमस्कार। आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम। देखिए श्याम जी, आरोप ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पर सत्ताधारी पार्टी दबाव बना रही है, प्रेशराइज कर रही थी मतदान के दौरान।
अरे केवल पुलिस प्रशासन पर ही आरोप नहीं लग रहे हैं, मैं तो इस चैनल पर समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, ये तो चैनल पर ही आरोप लगा रहे हैं। यदि आप सच दिखाएंगे तो जो सच बोलेगा उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। अरे एक तरफ आप कहते हो पुलिस लाइन ऑफ ऑर्डर देके, दूसरी तरफ आप कहते हो पुलिस धमका रही है। आप धमका में तो आपको याद आ रहा है। दरअसल श्याम जी क्या ही बताएं, आप झूठ बोलने की बढ़िया लेकर चलते हैं। अरे राकेश जी पूरा देश देखा, मेरा निवेदन है, पूरा देश देखा, आपसे निवेदन है जी, पूरा देश देख रहा है कि एक महिला को कैसे आपकी पुलिस बंदूक तान के गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। जिस तरह किटिया को मार दिया श्याम जी, पूरा देश देख रहा है कि निहत्थी महिला वोट डालने जा रही है, बंदूक तान के आप लोग दरोगा खड़ा है और वही अपराधियों के पीछे धुन हिला रहा है और आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पुलिस, आप कानून लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आपकी पुलिस इतनी कानून और लॉ एंड ऑर्डर की दुरुस्त लगती तो शायद एनसीआरबी का आंकड़ा इतना न बढ़ता। आप बताइए राकेश जी, आप बतलाइए कि आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। सरल पर एक बिटिया की हत्या हो गई, दलित बिटिया की, आप पीडीए करते हो। क्या पिछले में किसी समाजवादी पार्टी के की हत्या हुई? क्या किसी? मैं कह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, लगातार पिछड़े दलित की हत्या हो गई, कोई पहली नई बात नहीं हुई। हत्या हमेशा से पिछड़े दलित, आदिवासी और अकलियत के लोगों के साथ हत्या हो रही है। कोई पहली बार हत्या आपकी सरकार में नहीं हो रहा, आपकी सरकार में जाति देखकर हत्या की जा रही है और पुलिस के द्वारा हत्या कराई जा रही है। आपकी हरकतों को देखा है, आप कैसे चुनाव वोट नहीं। चलिए ठीक है श्याम जी, राकेश जी, अनुज जी वापस लौटेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट दिखाते हैं जो कि राम गोपाल यादव ने लिखा है। राम गोपाल यादव ने साफ तौर पर योगी सरकार, यूपी प्रशासन पर सवालिया निशान उठाते हुए नजर आए। आप देखिए ये ट्वीट, राम गोपाल यादव का ये ट्वीट है। कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनाव में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में किया, वह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादती तो हर जगह हुई, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होनी चाहिए। चलिए, तो राम गोपाल यादव का ये ट्वीट मुझे लगता है राकेश जी आपने साफ तौर पर देख लिया होगा। क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया खुश नजर आ रहे हैं वोटिंग प्रतिशत को देखकर। श्रुति जी, मैं कह रहा हूं आपसे, जो माननीय आदरणीय राम गोपाल जी ने कहा वो एकदम 100% सत्य है। और मैं कह रहा हूं कि जो वीडियो अगर श्याम जी नहीं देखे हैं, मैं अभी ये इनको भेज दूं और ये देखें कैसे मुसलमान जाति के समाज के लोगों को, महिलाओं और नौजवानों को वोट। लेकिन पहले राकेश जी मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, पुलिस प्रशासन की तैनाती, रुक जाइए श्याम जी, श्याम जी रुकिए, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है श्याम जी सुनिए, ये पुलिस प्रशासन की तैनाती क्यों की जाती है? ताकि कोई भी कुव्यवस्था क्रिएट ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन ना हो जिससे अप्रिय घटना हो जाए। पुलिस प्रशासन की तैनाती ना तो मुस्लिम के लिए होती है ना हिंदू के लिए होती है, बल्कि जनता के लिए होती है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या पुलिस की तैनाती हो रही है कि सत्ता के दबाव में जो है विपक्ष के लोगों को वोट डालने से रोका जाए? चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, मैं तो श्याम जी को भी कह रहा हूं कि वो पढ़ ले गाइडलाइन, कि पुलिस प्रशासन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर सकती है, किसी का आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेक कर सकती है। ये पुलिस के अधिकार नहीं है। पुलिस क्यों बैरिकेडिंग लगा रही है?
पुलिस क्या अधिकार है कि किसी भी मुसलमान या किसी पीड़ित परिवार के बच्ची के जो निकलने वाले रास्ते हैं उसमें बैरिकेडिंग क्यों लगाई जा रही है? जिस तरीके से माहौल बना है वोट डालने का, मैं कह रहा हूँ लगातार समाजवादी पार्टी के जितने भी वर्ग हैं उनको रेड कार्ड जारी किया गया, उनको रेड कार्ड जारी करके धमकाया गया, उनको घर में जाके भेजी गई। आप अगर सत्ता में रह के काम नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने डरे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, ये सच्चाई है कि चुनाव आप पूरी तरह से हार रहे हैं। सरकार के नाम पे और पुलिस के नाम पे आप लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, लोकतंत्र के नाम पे आप हत्या नहीं कर सकते। आप लगातार सत्ता में आए, आपके काम के दम पे अगर चुनाव लड़ा होगा तो मुझे खुशी होती है कि आप काम के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आपकी नफरत को आपके जितने भी जो है काम करने की तरीके उसको जनता ने नकार लिया। बेरोजगारी, महंगाई और आप चलिए श्याम जी, राकेश जी, तमाम लोग जो है आपको नकार रहे हैं और आप ये सरकार जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं है, लोकतंत्र की लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण राकेश जी, श्याम जी, चुनाव आयोग किसे जनता नकार रही है, किसे नहीं नकार रही है, ये 23 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। अनुज जी, ये प्रशासन के दबाव प्रेशर में उन्होंने किया है, प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है, या फिर जनता को देखते हुए कि कोई अप्रिय घटना ना हो, किस तरीके से देखते हैं? चलिए श्याम जी, पूरे देश में राकेश जी वापस है आएंगे कि जब उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में चुनाव होता है, उपचुनाव, तो वो सत्ता पक्ष के इशारे पे होता है, सत्ता पक्ष के दबाव में इसलिए रहता है क्योंकि मुख्यमंत्री उसी पार्टी के होते हैं, उसी के कहने पर प्रशासन यानी कि चलता आप है। कहना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी के समय में मतदाता कोई भी हो, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, वो उसी के दबाव में चुनाव उपचुनाव होता है। आप ये देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाद में वो बंदूक वाली बात आएगी। पहले आप ये बताइए, पोलिंग बूथ पे पुलिस को क्या अधिकार है उसका वोटर आई कार्ड चेक करने का और उसको भगाने का? यानी कि अनुज जी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस पर संदेह हो पुलिस उसको भी ना चेक करे, पोलिंग बूथ पर जाने दे, उसके बाद कुछ ऐसा कोई घटना हो जाती है, प्रिय घटना, तो फिर एक्शन लिया जाए। उस पर पर्ची थी, बीएलओ की पर्ची थी, उसको गाली बक के उसको भगाया गया। वो वीडियो सब ने देखा और सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा था कल। देखिए तो अनुज जी, मैं नहीं आपको 10 बार एक ही बात कहूंगी कि ये ना सिर्फ एक साइड सिक्के का एक साइड देखकर आप कुछ बता नहीं सकते। श्याम सलोने जी, सिक्का नहीं कह रहा, जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा था मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। एक बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट कर दी और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इनने कहा कि उपचुनाव सरकार का होता है, तो ये आपको मानना पड़ेगा ना। पार्टी के अखिलेश जी इनने कहा हाँ वो भी करते थे। ये वो चोर मौसेरे भाई हैं जो एक दूसरे के आपको अपनी सरकार में भी आपने मान लिया, ये हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये संत की सरकार है, यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा। राम मंदिर की राकेश अनुज जी ने अभी साफ तौर पर कहा कि जिसकी सरकार होती है उसी का प्रेशर चलता है, दबाव, पॉलिटिक्स चलता है प्रशासन पर। मैं चाहता हूं कि मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दे। मैं कह रहा हूं कि श्याम जी जो पूरा तंत्र का दुरुपयोग किए और नंगा नाच किए, ये पूरा देश देख रहा है। और तमाम, मैं तो धन्यवाद देता हूं मीडिया के साथियों को कि तमाम बड़े नेशनल चैनल ने उसे चलाया। जो पत्थरबाजी हुई, जो महिला को बंदूक तान रहे हैं और जो वोट डालने से उनको रोका जा रहा है, मैंने कहा ऐसे दर्जनों अगर वीडियो श्याम जी न देखे हो तो मैं उनको प्रोवेल करा दूंगा और वो श्याम जी देखे और देखे कहें कि ये सत्ता का कैसे नंगा नाच हुआ, ये कैसे रुपया बांट रहे थे। इनके एक महाराष्ट्र के नेता है विनोद तावड़े, 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। क्या ये बात करने लायक लोग हैं? ये पुलिस प्रशासन के इसलिए लगाया गया था कि ये वोट न डालने पाए और खासकर मुसलमान समाज के लोग वोट न डाल पाए, और मुसलमान समाज के लोग जब वोट न डाल पाए तो हमारी सीटें निकल जाए। ये इसलिए नंगा नाच कर रहे थे
और मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ पुलिस के दम पे चुनाव जीतने की साजिश किए हैं, मगर फिर भी जनता इनको नकारने के लिए काम खड़ी है। मैं कह रहा हूँ कि श्याम जी ने कभी विकास का काम वोट नहीं मांगा, क्योंकि इन्होंने विकास किया ही नहीं। अगर विकास किया है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने है। जो आज भी विकास दिख रहा है पूरे प्रदेश में, वो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टियों का विकास दिख रहा है। चलिए राकेश शहीद जी, अभी तो प्रशासन पर ठिकरा फोड़ दिया गया, अभी तो प्रशासन पर आप सवाल निशान पैदा कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए राकेश जी, राकेश जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नहीं करती तो हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते। चुनाव आएगा, अरे कैसे एक तरफा कार्रवाई राकेश जी? मैं कह रहा हूँ 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया ना। मैं कह रहा हूँ वो वीडियो आप श्रुति जी नहीं देखी तो मैं भेज दूं? क्या वो महिला आपके वीडियो में? बिल्कुल नहीं राकेश जी, आप भले एक आंख से सब कुछ देखते होंगे, मैं दोनों आंखों से देखती हूँ और पूरा क्लियर देखती हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है, उसी के अनुसार सब सवाल भी पूछा जा रहा है। खतरा हुआ तो देखता रहे प्रशासन। मैं पूछ रहा हूँ, आप इसे पूछ रहा हूँ, आप कह दीजिए कोई नियति महिला पे जो बंदूक तान रहा था पुलिस वाला, वो आपने शायद, मुझे लगता है राकेश जी, मुझे लगता है आपने पुलिस प्रशासन की बाइट भी नहीं सुनी होगी, बयान भी नहीं सुना होगा उस पूरे मामले पर। मैंने कई पुलिस कप्तान का सुना भाई, हाँ, कितने झूठ, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पुलिस बात करिए, पुलिस खुद बोल रही है, प्रताप यादव पुलिस को घर से उठा के हटा दिया जाए। राकेश जी हटा दिया जाए, पोलिंग बूथ से सीधे हटा दिया जाए पुलिस प्रशासन को, कोई दिक्कत ना हो। कुछ भी होगा तो पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो संभाल लेंगे मोर्चा। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस दबाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। मैं कह रहा हूँ कचहरी से लेकर जितने भी चुनाव है मडगवा में सब के सब समाजवादी पार्टी को रेड कार्ड जारी कर दिया गया। क्या सत्ता पक्ष के लोगों को रेड कार्ड क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? क्या सत्ता पक्ष के लोगों को रेड कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं? केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को ही रेड कार्ड जारी हुआ है? क्या ये दो तरफा कार्रवाई नहीं है? क्योंकि आप इसको क्या कहेंगी? ये श्याम जी क्या करेंगे? रेड कार्ड छोड़कर समाजवादी पार्टी के लोगों को, विपक्ष के लोगों को जारी हो रहा है। ये केवल एक तरीके से लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं कि किसी तरीके से डर के धमका के हम सत्ता का नहीं कर रहे। ये जो इनके बाबा मुख्यमंत्री ये अपनी प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, ये अपनी भारतीय जनता पार्टी नाकामी बचाने के लिए पुलिस के प्रेशर में जो है जनता को जनमानस को वोट डालने से रोका गया। ये लोकतंत्र के महापर्व में जो लोग वोट नहीं डाले हैं उनकी राजनीतिक हत्या और सामाजिक हत्या और संविधान की हत्या की है। तो कुछ और श्याम जी क्या बात करेंगे? क्या कहना चाहते हो श्याम जी? मैं कह रहा हूँ कि ये देश देख लिया है, देश देख रहा है कि आप कितने डरे हुए लोग हैं। बताइए, एक नियति महिला पर एक पुलिसकर्मी बंदूक ताने हुए है और आप लोग शर्म के मारे जो है डूब नहीं रहे कि नियति महिला को वोट डालने से रोका जा रहा है। आप चुनाव जीत सकते हैं, पुलिस की बेटी, गरीब की बेटी चलिए राकेश जी, श्याम जी, मुझे लगता है इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम मसलों पर ना जाति, धर्म और लिंग के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। अनुज जी, पुलिस प्रशासन पर तो सवालिया निशान उठ गए, अब नतीजे आएंगे तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाएगा। देखिए 23 तारीख को निश्चित रूप से निर्णय जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। और आप बात रही कि क्लियर होना धोना नहीं होगा फिर उसमें। नहीं, लगातार ईवीएम पर चाहे अखिलेश जी हो चाहे राहुल जी हो, हमारा लगातार विरोध चल रहा है। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि इस चुनाव में हम लोगों ने ये मुद्दा बनाया है। लगातार पूरा देश में मुद्दा ये इंडिया गठबंधन का है को लेकर कोई रोना धोना विपक्षी पार्टियों का सुनाई नहीं दिया था। जहां जीत मिलती है वहां रोना धोना बंद, जहां नहीं मिलती है वहां फिर स्टार्ट हो जाता है। चलिए, समय का अभाव है, अनुज जी पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। श्याम जी, राकेश शहीद जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में अपना वक्त देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो लगातार वोटिंग प्रतिशत पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। आखिर ये वोटिंग फीसदी किसे फिसड्डी बनाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत सामने आए उसके बाद से कई तरह के सवाल सियासी गलियारे में उठने लगे हैं। हालांकि 23 नवंबर को नतीजे आने बाकी हैं। नतीजों में क्या कुछ आता है, जनता जनादेश किसे देती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।